अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा कि बचे हुए कपड़े हैं और उसका सिंपल फ्रॉक बनाने की बजाय एक डिज़ाइनर फ्रॉक बनाया है। फ्रॉक को एक डिज़ाइनर लुक दी है। ये मेरे पास इस तरह से कुछ बचे हुए कपड़े हैं कि लाइनिंग का मेरे पास पूरा एक गज़ पीस बचा था, बाकी इस तरह से एक लंबी चौड़ी पट्टियाँ हैं। कुछ कंधे वगैरह की कटिंग नहीं है, बस ऐसे सीधे-सीधे पीस हैं। तो इससे मैं जो है आज हैंकरचीफ फ्रॉक बनाऊँगी, जिसे रुमाली फ्रॉक भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको आयरन किया और आयरन करने के बाद मैंने यहाँ पे बॉडी के 2 पीसेस जो हैं वो कट किए हैं, साथ में मैंने लाइनिंग भी वैसे ही कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे बॉडी के लिए एक जो पीस लिया उसकी चौड़ाई जो है मैंने 15 इंच ली है और लंबाई जो है वो मैंने 5.5 इंच 6 इंच ली है। ये मैं 4 साल की बच्ची का फ्रॉक बना रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है 4 साल की बच्ची का। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी, उसके लिए मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाए है और 2 इंच लंबा निशान लगाया है लंबाई की तरफ। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद राउंड शेप दूँगी और कट कर लूँगी। 6 इंच पे मैं इसकी फिटिंग का जो है वो निशान लगा रही हूँ। जो फिटिंग के निशान लगाने के बाद कपड़ा बच जाएगा उसको आपने कटिंग नहीं करना, वो हमारी जो है बॉडी को फ़ोल्ड करने के लिए जो सिलाई लगाएँगे ना उसके काम आएगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी बॉडी को खोला है, बॉडी को नहीं कपड़े की बॉडी को खोला है। यहाँ पे मेरे पास एक अलग से पीस बचा है। ये मैं 3 इंच चौड़ाई पे जो है इसकी कटिंग करूँगी और 8 इंच लंबाई में। ये इसकी मैं स्ट्रिप्स बनाऊँगी जो कि मैं बॉडी के ऊपर जो है वो अटैच करूँगी। इसको मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊँगी, सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करके आयरन कर लूँगी। ये जी मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स की भी मेरी कटिंग हो गई। इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी। अब लूँगी जी मैं दूसरे सीधे-सीधे पीस, जिसकी मैंने नीचे से जो है वो नीचे वाला पार्ट तैयार करना है। ये मेरे पास काफ़ी चौड़ा और बड़ा पीस था। इसकी चौड़ाई जो थी लंबाई जो थी वो 13 इंच थी। अच्छा, हैंकरचीफ फ्रॉक में जो है ना वो ऐसा होता है कि जितनी हम हमारे पास लंबाई होती है उतनी हमने चौड़ाई लेनी होती है, यानी कि एक हमने स्क्वायर पीस लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच इसकी चौड़ाई थी ना, तो 13 इंच लंबाई थी ना, तो 13 इंच ही चौड़ाई में मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी। अच्छा, ये ज़्यादा इस पे एम्ब्रॉयडरी है ना, इसको मैं फ्रंट पार्ट बनाऊँगी और ये जो है मेरे पास कम एम्ब्रॉयडरी वाला है इसी ड्रेस का ही, लेकिन कम एम्ब्रॉयडरी वाला है तो इसको मैं जो है बैक पार्ट बनाऊँगी और इसकी जो लेंथ थी ना वो पहले वाले कपड़े से थोड़ी-सी ना कम थी। तो ये मैं इस तरह इसको बराबर करके फ़ोल्ड कर लूँगी और जो कपड़ा बचेगा ना उसको मैं इस तरह से नीचे जोड़ लगा लूँगी। जोड़ लगाने के बाद आयरन करके जो है वो सीधा करके मैं दिखाऊँगी और लाइनिंग भी ऐसे काट लूँगी। ये मेरे पास एक और लंबी वाली स्ट्रिप थी, इसको मैं 2 हिस्सों में कट करके ना तो इसकी मैं ना फ्रिल बना लूँगी जो मैं बॉडी के ऊपर अटैच करूँगी। एक साइड इसकी फ़ोल्ड कर दूँगी और एक साइड पे मैं हल्की-हल्की जो है वो चुनर्स जो है डाल दूँगी। इस तरह थोड़ा-सा एक डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जोड़ लगा लिया, आयरन भी कर लिया और अच्छा, ये जोड़ वाला जो साइड होगी ना ये इसको हम बॉडी के साथ ही अटैच करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिल आ जाएगी तो ये जोड़ जो है वो चुभ जाएगा। लाइनिंग भी मैंने काट ली है। लाइनिंग की एक साइड में इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। लाइनिंग थोड़ी-सी मैंने लंबाई में ना कम काटी है। अब आ जाते हैं बॉडी की तरफ। फ्रिल भी यहाँ पे रेडी हो गई, स्ट्रिप्स भी मैंने रेडी कर ली। सिलाई लगा के उसको फ़ोल्ड करके और आयरन कर लिया। यहाँ पे बॉडी का एक पार्ट लूँगी, उसको मैं ना 2 उँगलियों के वक़्फ़े पे निशान लगाऊँगी और स्ट्रिप्स को जो है ना मैं इस तरह से रख दूँगी अंदर की साइड और इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। फिर लाइनिंग वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर रखूँगी और चारों साइड से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। मैं इसको जो है वो फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करते हुए कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से आपने जो है बाहर की तरफ निकालना है।
निकालने के बाद आयरन करना है। आयरन करने के बाद इन्हीं के ऊपर जो है मैं सिलाई लगा दूँगी, ताकि जो है ये हमारा कपड़ा जो है जम भी जाए और स्ट्रिप्स भी हमारी अच्छे से बीच में सिल जाएँ। अब दूसरी वाली साइड पे कैसे लगाऊँगी कि जो जिसके साथ मैंने स्ट्रिप्स जोड़ी थी ना, उसको उल्टा कर दूँगी। दूसरे वाले हिस्से के ऊपर उसकी स्ट्रिप्स रखूँगी और फिर लाइनिंग वाला हिस्सा रख के जो है वो फिर दोबारा से वही काम के चारों तरफ सिलाई, फिर आयरन करके भी सिलाई लगा दूँगी। अच्छा, बॉडी तो हो गई रेडी। अब आ जाते हैं जो हमने जोड़ लगाया था ना कपड़ों को, उनको हम बिल्कुल सेट करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और लाइनिंग वाले पार्ट भी जो है उसके नीचे मैंने सिलाई लगा दी थी ना, तो उसको भी मैं ऊपर जो है वो सेट करके रख दूँगी। अब चारों हिस्सों को बराबर आपने बिल्कुल सेट करना है। सेट करने के बाद 4 इंच चौड़ाई और लंबाई दोनों पे आपने निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद इसको राउंड शेप देनी है आपने। राउंड शेप देने के बाद आपने इसको नापना है कि ये आपकी बॉडी के चौड़ाई के बराबर इसकी चौड़ाई बनती है या नहीं। यहाँ पे 7 इंच चौड़ाई मेरी बन रही थी और बॉडी 7.5 इंच थी। तो जब हम गोलाई में किसी भी चीज़ को काटते हैं ना, तो आधा इंच जो है वो कपड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये 7 इंच जो है इसकी गोलाई वो कटिंग की है। अब फिर लाइनिंग के ऊपर जो है मैं इस कपड़े को रखूँगी और साइडों से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद फ़ोल्ड करके दोबारा उसके ऊपर जो है वो मैं सिलाई लगाऊँगी। अब जी यहाँ पे मैंने साइड की सिलाई लगाई है, फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद सिलाई लगा दूँगी और ये जो साइड पे हमने कटिंग की है ना, गोलाई जहाँ पे आ रही है, इसके ऊपर भी फुल स्टिच से जो है वो मैं सिलाई लगाऊँगी, ताकि बॉडी के साथ जोड़ते हुए ये हमारा कपड़ा जो है ना हिले ना। अब जी सारा काम हो गया है, सिलाइयाँ लग गई हैं, तो बॉडी को इसको पकड़ के मैंने सेंटर में कट लगा दिया है। अब बॉडी के ऊपर जो है वो मैंने फ्रिल भी लगा दी है। फ्रिल लगाने के बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी। इसको अभी सेंटर जो है वो कट लगा दूँगी। अब सेंटर कट जो है नीचे वाले हिस्से के साथ मिलाते हुए ना, फिर से मैं सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाने के बाद देखें, यहाँ पे लगा ली और इसको अब मैं सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद जी ये फ्रिल ऊपर वाली आ गई। ऊपर वाली साइड पे नीचे से जो कपड़ा था ना, उसको ऊपर की साइड पे फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा दूँगी, ताकि ये जम जाए और यहाँ से ऊंचा ऊंचा ना लगे, जो कि बहुत बुरा लगता है। अब जी ये देखिए, मैंने दूसरा हिस्सा भी जोड़ लिया है। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। बजाय बचे हुए कपड़े से आप सिंपल किस्म के वही सादा बॉडी और नीचे से घघरी कह लें या फ्रिल कह लें, वही वाला काम करने की बजाय आप इस तरह की जो है वो डिज़ाइनर लुक वाला जो है फ्रॉक भी बना सकती हैं। तो देखें, कोई नहीं अब कह सकता कि इसको मैंने जो है वो बचे हुए कपड़े से रेडी किया है। अब जी साइड की सिलाइयाँ भी लगा ली, फोल्ड इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जो है इस पे आप आयरन कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो सिलाइयाँ बैठ जाती हैं आयरन करने से। ये जी हमारा हैंकरचीफ फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, अभी मेरे पास लेस भी नहीं थी और कोई मोटिव भी नहीं था, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लगाया। आप चाहें तो इसके साइडों पे ये जो नीचे वाले कॉर्नर हैं, इधर आप लेस भी लगा सकती हैं और ऊपर बॉडी के ऊपर ना आप कोई अच्छा सा फ्लावर वाला मोटिव या पर्ल्स वाले मोटिव जो हैं वो लगा सकती हैं। कंट्रास्ट में भी लगा सकती हैं। अभी मैं इसके साथ का जब मैं बनाऊंगी ना प्लाज़ो, तो उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये वैसे भी खुले प्लाज़ो के साथ, प्लाज़ो वैसे भी खुले ही होते हैं, तो उसके साथ ये ज़्यादा अच्छा फ्रॉक लगेगा। टोटल इसकी लेंथ जो है वो 17 इंच बनकर रेडी हुई थी और ये 4 साल की बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट जो है वो साइज़ है। अगर आपके पास बचे हुए कपड़े नहीं हैं, तो इसके लिए जो है वो 1.25 मीटर कपड़ा जो है वो लगेगा।